श्रवण कराई है और देखिए कितना भाव है सभी भक्तों के हृदय में, ये हम सभी जान सकते हैं, ये हम सभी देख सकते हैं कि भक्त ना ही गर्मी देखते हैं, ना ही आंधी देखते हैं, ना ही धूप देखते हैं और ना ही बारिश देखते हैं। बस शिव महापुराण की कथा यहाँ होती है, वहां भक्तों का ऐसा तांता निरंतर लगा रहता है और भक्त लाखों की संख्या में आकर कथा अमृत का लाभ लेते हैं। और देखिए विश्व में एकमात्र शिव महापुराण की एक कथा ऐसी है कि यहाँ पर भक्त आते हैं और यहाँ पर भी बैठकर कथा अमृत का लाभ लेते हैं, उस रज को अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, उस रज को अपने साथ में लेकर जाते हैं। तो ये कोई साधारण कथा नहीं है जो हम और आप श्रवण कर रहे हैं, ये मेरे देवाधिदेव महादेव की सुंदर चरित्र का वर्णन हम सभी को पूज्य गुरुदेव बड़ी ही सरलता के साथ में श्रवण कराते हैं। और हम सभी ने देखा है कि पूज्य गुरुदेव जब कथा का वाचन करते हैं तो हम सभी को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं साक्षात मेरे भोलेनाथ पूज्य गुरुदेव के कंठ पर विराजमान होते हैं और हम सभी को यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कराकर हम सभी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम सभी को बताते हैं कि किस प्रकार से हमें सहायता करने वाला बनना चाहिए और हम सभी निरंतर एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से मेरे महादेव भी हम सभी को यही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी को भी प्रयत्न ऐसे करना चाहिए कि हम सभी देने वाला की गिनती में आए, ना कि लेने वालों की। क्योंकि एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया और तो उसने एक अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत घटना को देखा। एक लोमड़ी जिसके दो पैर नहीं थे फिर भी वहां खुशी खुशी घसीट कर चल रही थी। किसान ने विचार करा या कैसी जीवित रहती है, जबकि या तो ना ही कोई शिकार पकड़ सकती है और ना ही ये कोई दौड़ लगा सकती है, तो ये जीवित कैसे है। तभी उसने देखा एक शेर जो कि अपने दांतों में एक शिकार दबाकर ला रहा है और उस लोमड़ी की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। सभी उस शेर को देखते हुए सभी डर के मारे कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई अपने अपने कोचर में घुस गया, सब इधर उधर भागने लगे। लेकिन वो लोमड़ी वही खड़ी रही और वो शेर लोमड़ी के पास जाता है और उसे अपना शिकार का थोड़ा सा हिस्सा डालता है और वो शेर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन भी यही दृश्य उस किसान को देखने को मिला कि वो शेर बड़े ही प्यार से लोमड़ी के पास में जाता है और अपने शिकार का थोड़ा सा हिस्सा देकर वहां से चला जाता है। अब वो किसान समझ गया था, वो पेड़ पर बैठे बैठे भगवान की इस अद्भुत लीला को देखते हुए उसने भगवान को प्रणाम करा और भगवान के ये सुंदर नियम को वो देखकर सराहना करने लगा। अपने मन में विचार करने लगा कि भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है कि अगर भगवान ने किसी को पैदा करा है, संसार सागर में भेजा है, तो उसके भोजन का इंतजाम, उसके रोटी का इंतजाम भगवान पहले से ही कर कर भेजता है। और ये बात तो हम सभी ने जानी है, अगर मेरे महादेव इस संसार सागर में किसी को जन्म देते हैं तो उसके भोजन का इंतजाम पहले से ही कर कर वो भेजते हैं। क्योंकि हम सभी ने देखा है, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, भगवान को ये ज्ञात है, भगवान को ये पता है कि ये बच्चा पैदा होने के साथ ही भोजन नहीं कर पाएगा, तो वो माँ के स्तनों में दूध भेज देता है जिससे उस बच्चे का पेट भर सके। तो भगवान की ये अद्भुत लीला को देखकर वो किसान मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा और यही बात जानकर वो एक निर्जन स्थान पर चला गया। वहां पर चुपचाप बैठकर वो भोजन का रास्ता देखने लगा। कई दिन बीत गए लेकिन कोई भोजन लेकर नहीं आया। मरने की स्थिति में वो किसान जब पहुंचा तो वो वापस घर की तरफ लौटने लगा। तभी उसे एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उस किसान से
को भोजन कराया, पानी पिलाया और उस किसान को आराम करने के लिए जगह प्रदान करी। कुछ समय बाद वो किसान उन महात्मा के चरणों में गया और लोमड़ी वाली सारी बात, लोमड़ी वाले जो भी दृश्य उस किसान ने देखा था, वो उन महात्मा को अपनी वाणी से बताने लगा। तो महात्मा ने उस किसान के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोले कि तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो, तुमने भगवान के संकेत को नहीं समझा, इसलिए तुम्हें ये सारी मुसीबतों का सामना करने पड़ा। क्योंकि भगवान तुम्हें उस लोमड़ी की तरह अपाहिज नहीं बनाना चाहता है, भगवान तुम्हें उस शेर की तरह सहायता करने बनाना चाहता है और वो इस दृश्य को देखना चाहता है। लेकिन फिर भी तुम अपंग लोमड़ी की तरह बनकर लोगों से सहायता लेने के आदी बनते जा रहे थे और भगवान तुम्हें शेर की तरह सहायता करने वाला बनते हुए देखना चाहता है। ठीक हम सभी को भी इस छोटी सी लघु कथा के माध्यम से जानना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे दृश्य आते हैं, हमें ऐसी चीजें हमारे सामने आती है जिसे हम समझ नहीं पाते और उसके विपरीत हम उसे समझ लेते हैं, जबकि ईश्वर हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण अवश्य प्रदान करता है। बस हम उस गुणों को अपने अंदर से निकालें, अपनी शक्ति को और प्रबल बनाएं, जिससे हम भी लोगों की सहायता करने वाले बने। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है कि कर्म योगी हम सभी को बनना चाहिए, अर्थात अगर हम कर्म करेंगे तो निश्चित ही उसका फल मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा हम सभी को प्रदान करेगा। और देखिए हम सभी को तो पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर मूल मंत्र दिया है। अगर हमने इस मूल मंत्र को अपने जीवन में उतारा है तो निश्चित ही जीवन में समस्या तो सभी के साथ बनी रहती है, लेकिन उस समस्या को बड़ी ही सरलता से हम पार कर सकते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, अगर ये नियम हमने जीवन में धारण कर लिया तो निश्चित ही हम सभी का जीवन सुधरेगा, हम सभी का जीवन संवरेगा। और आज लाखों करोड़ों लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाने का नियम जब अपने जीवन में धारण करा है तो हम सभी ने देखा है किस प्रकार से लोगों का जीवन सुधरा है, जीवन बदला है। देखिए हम सभी को एक बात समझना चाहिए, कैलेंडर रोज एक तारीख बदलता है, पर एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। अर्थात अगर हमने नियम धारण करा है एक लोटा जल चढ़ाने का तो निश्चित ही हमारे जीवन का ताला अवश्य खुलेगा, हमारी किस्मत अवश्य पलटेगी और मेरा महादेव उसे निश्चित ही बड़े ही सुंदर तरीके से हमारी किस्मत को लिखेंगे। तो निरंतर हम सभी महादेव के चरणों में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहे और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में हम सभी लीन रहे। देखिए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ा ही सरल तरीका बताया है, जिसमें ना ही कोई हमारा धन लगेगा और ना ही कोई व्यर्थ का समय हमारा खराब होगा और ना ही कोई बेकार का आडंबर हमको करना पड़ेगा। बस एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाना है और महादेव के चरणों में हम सभी को अर्पित करना है, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुधरेगा, निश्चित ही हमारा जीवन संवरेगा। और बाबा भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को बताती है कि किस प्रकार से मेरे कुबेर भंडारी ने हम सभी लोगों का हाथ पकड़ा है, क्योंकि लाखों हाथ हैं मेरे महादेव के, मेरे कुबेर भंडारी के, वे हम सभी को लाखों हाथों से प्रदान करते हैं, लाखों हाथों से आशीर्वाद देते हैं और हम सभी की वो निरंतर सहायता करते हैं। तो हम सभी को अगर दो हाथ मेरे महादेव की कृपा से मिले हैं तो हम भी इसे सत्कर्म में लगाएं, दान पुण्य में लगाएं, जिससे मेरा महादेव और कृपा और करुणा हम सभी जीव पर निरंतर करता रहे। और आप सभी को ज्ञात है ये कथा 2 मार्च तक शिरूर घोड़ नदी पुणे महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर होना है। इसके बाद में 5 मार्च को
पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में महादेव की होली हम सभी और आप सभी मिलकर मनाएंगे। देखिए, अगर गुरुजन हमारे साथ हो और गुरुजन के हाथ से अगर हमारे ऊपर रंगों की बौछार होती है तो निश्चित ही हमारा जीवन कितना ही कोरा, कितना ही सफेद क्यों ना चल रहा हो, लेकिन गुरुजन का आशीर्वाद अगर हमें रंगों की फुहार के साथ मिल जाता है तो निश्चित ही हमारा जीवन बड़ा ही सुखद पूर्ण होता है। और महादेव की होली 5 मार्च को हम सभी मिलकर मनाएंगे और होली का आनंद हम चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर से होकर मनकामेश्वर मंदिर तक जाकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे। और कुबेर भंडारी की ये करुणा हम सभी निरंतर वहां पर बरसते हुए देखेंगे। इसके उपरांत में 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल की पावन धरा से शिव महापुराण की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा होना है, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हम सभी आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर सकेंगे। इसके उपरांत 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान की पावन धरा पर सुंदर अलौकिक दिव्य कथा होना है। हम और आप सभी मिलकर इस कथा अमृत का लाभ लेंगे। इसके उपरांत 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी, यवतमाल, महाराष्ट्र की पावन धरा पर कथा अमृत का लाभ हम सभी ग्रहण कर सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा, राजस्थान की पावन धरा पर सुंदर अलौकिक दिव्य कथा का लाभ हम सभी ग्रहण कर सकेंगे। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली की पावन धरा पर, राजधानी दिल्ली की पावन धरा पर हम सभी कथा अमृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। देखिए, बार बार आप सभी को एक सूचना दी जाती है कि जब तक पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से और मंच से कथाओं का अनाउंसमेंट ना किया जाए तो जब तक वो कथा मान्य नहीं होती है। तो अभी जो कथाओं का तारीख आप सभी को बताई है, ये कथाएं पूरी तरह से उन स्थानों पर होना है और आगामी कथा जो भी होगी वो आप सभी को मंच के माध्यम से और पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाएगा। कोई भी अगर किसी भी प्रकार का बैनर डालते हैं या भेजते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाता है। तो आप सभी से निवेदन है, इन तारीखों पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए और सुंदर कथा श्रवण करने के लिए अपने शहर के आसपास आप पहुंच सकते हैं और कथा अमृत का लाभ ग्रहण कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा देखिए हम सभी को बताती है कि महादेव के प्रति आप लोगों का जो अपार प्रेम है, जो अपार श्रद्धा है, वो हम सभी को देखने को मिल रही है। किस प्रकार से लाखों की संख्या में सभी शिव भक्त यहाँ उपस्थित हैं। तो आप सभी के लिए भी 2 लाइन मुझे याद आई है। बड़ा ही सुंदर किसी ने लिखा है कि मंजिल मिले ना मिले मैं रास्ता गलत नहीं चुनूंगा, मंजिल मिले ना मिले मैं रास्ता गलत नहीं चुनूंगा, और मोहब्बत तुझसे की है तेरे बाद किसी और से नहीं करूंगा। ये आप सभी की जो प्रेम है, जो आप सभी की श्रद्धा है, निश्चित ही इन 4 लाइनों में हम सभी को देखने को मिल रही है कि अगर हमने भरोसा महादेव की इस शिव महापुराण पे करा है तो इसके बाद में ना ही किसी से प्रेम होगा और ना ही किसी के प्रति इतनी अपार भक्ति और श्रद्धा होगी। तो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को श्रद्धा और विश्वास की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कराई है और इन कथाओं के माध्यम से हम सभी ने अपने हृदय को महादेव के चरणों में अर्पित करा है। तो निश्चित ही हम सभी के जीवन के रखवाले, हम सभी के प्रेम के रखवाले मेरे देवाधिदेव महादेव स्वयं हैं, जो इस सृष्टि के राजा हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं। तो निश्चित ही वो ना ही कभी हारने हमें देंगे और ना ही कभी हमें वो गिरने देंगे। तो निरंतर हम सभी शिव महापुराण की कथा के आज 6वें दिवस में प्रवेश करेंगे और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने सामाजिक क्षेत्रों में और धार्मिक क्षेत्रों में कार्य करा है।
हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से प्रकृति की रक्षा करने के लिए पूज्य गुरुदेव एक शिव भक्त आगे आए और उन्होंने प्रकृति की रक्षा करने के लिए एक बीड़ा उठाया। और देखिए पूज्य गुरुदेव के एक आह्वान पर मात्र 24 घंटे में लाखों करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगे, तो ये निश्चित ही अपने आप में एक बड़ी बात है कि पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर पूरी भारत की भूमि पर अलग अलग स्थानों पर लाखों करोड़ों की संख्या में सभी शिव भक्तों ने जब वृक्ष लगाए और वृक्ष लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करा, तो शिव भक्त ऐसे ही होते हैं। अगर किसी बात को वो ठान लेते हैं तो जब तक वो बात नहीं पूरी होती तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और स्वयं महाकाल राजा उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने प्रकृति की रक्षा करने के लिए वृक्षारोपण ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम सभी से कराया और हम सभी ने मिलकर इसका आनंद लिया। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी सुंदर छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। मेरे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम, वो मेरे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। मेरे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम, ओ मेरे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम। अपने गुरुवर को सब जग करता है प्रणाम, अपने गुरुवर को सब जग करता है प्रणाम। शिव की महिमा कह कर करते हैं जग का कल्याण, शिव की महिमा कह कर करते हैं जग का कल्याण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र में है चारुधाम। मेरे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम, ओ मेरे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम, मेरे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम। बोली गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर माचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। और उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, और इसी क्रम में जजमान परिवार श्री प्रकाश जी रसिक लाल जी धारीवाल, श्रीमती दीना प्रकाश जी धारीवाल, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल, धारीवाल परिवार पूज्य गुरुदेव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें धारीवाल परिवार के लिए। और आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने निरंतर सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो,
हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करा है। देखिए, एक बीड़ा और पूज्य गुरुदेव ने उठाया है, वो है शिक्षा का। हम सभी को मिलकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जो बच्चे अपने माता पिता की आर्थिक तंगी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों को पूज्य गुरुदेव शिक्षा अध्ययन करवाते हैं। उन बच्चों की फीस पूज्य गुरुदेव द्वारा श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा भरी जाती है। उन बच्चों की कोर्स कॉपी किताब की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाती है। देखिए, सबसे बड़ा दान माना गया है शिक्षा का दान, और हम सभी को भी इस क्षेत्र में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हम सभी भी निरंतर ऐसा प्रयत्न करें कि जो बच्चे धन के अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम सभी उन्हें किसी न किसी रूप में पढ़ाने का प्रयास करें, और हम कहीं ना कहीं उनकी सहायता करें, जिससे ये बच्चे पढ़ लिख कर अपना भी भविष्य बनाएं और अपने देश का भविष्य भी उज्जवल करें, हमारे सनातन धर्म को मजबूत करें। तो पूज्य गुरुदेव द्वारा निरंतर बच्चों की शिक्षा अध्ययन करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, और उन बच्चों की फीस पूज्य गुरुदेव द्वारा भरी जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में कार्य पूज्य गुरुदेव निरंतर करते आ रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपन नगरी सीहोर की पावन धरा पर भी विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होता है। कंकड़ शंकर की यह पावन धरा, कंकड़ शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर कथा अमृत का लाभ लेता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा उस धरा पर महादेव की हमेशा विद्यमान होती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा, और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में पूज्य गुरुदेव ने हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करा है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, इस प्राथमिक उपचार केंद्र को भव्यता प्रदान करते हुए पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा ही सुंदर हॉस्पिटल, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य कराया, और इस हॉस्पिटल के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर सारा व्यवस्थित सामान रखा गया, जिससे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, या फिर ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं हो, या फिर डायलिसिस संबंधित व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर आगे रहकर करवाई, जिससे किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिसमें भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16
बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, तो और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है जिससे गोवंश बढ़ता है, तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था वहां पर की जा सके। साथ में पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, प्रतिदिन निशुल्क रूप से कन्या विवाह उस धरा पर करे जाएंगे जिसमें वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था ये सुचारू रूप से की जा सकती है, जिसमें आप अपने नाम को वहां पर लिखवा सकते हैं। आपको कोई विशेष तारीख या दिन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके मुहूर्त के हिसाब से आपकी शादी की तारीख फिक्स होती है, आप अपना नाम वहां पर लिखवा सकते हैं, जिससे सुचारू रूप से ये सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, सनातन धर्म की महत्वता को बताने के लिए, सनातन धर्म की महत्व को समझाने के लिए और सभी सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को जान सके, स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को समझ सके। तो पूज्य गुरुदेव द्वारा निरंतर यह रुद्राक्ष निःशुल्क रूप से वितरण कराए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और यह रुद्राक्ष सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। तो आप सभी निरंतर कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर लाइन में लगकर यह रुद्राक्ष बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं और रुद्राक्ष की महिमा को समझ सकते हैं, रुद्राक्ष के महत्व को आप स्वतः ही महसूस कर सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष आपको 15 मार्च से वितरण किए जाएंगे और समय जिसका सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। तो ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और अपना महत्वपूर्ण सहयोग आप समर्पित कर सकते हैं, जिससे सनातन धर्म और ज्यादा मजबूत हो और इसी प्रकार से लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो श्री विठलेश सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर 6वें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय,
ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की रामलिंगम भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से शिरूर घोड़ नदी पुणे की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से करुणा से पवित्र महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भगवान श्री रामलिंगम की ये पवित्र पावन भूमि जहाँ आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान ग्रहण करने के लिए आए हैं। ये पवित्र पावन भूमि पवित्र पावन धरा जहाँ भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रसिक लाल जी, माणिक चंद जी, धारीवाल जी, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई रसिक लाल जी धारीवाल जी की स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिक लाल जी धारीवाल, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल, धारीवाल परिवार, PR धारीवाल फाउंडेशन, माणिकचंद उद्योग समूह, शिरूर घोड़ नदी, पुणे, महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करिए। श्री प्रकाश जी की बहनें श्रीमती उज्ज्वला जी प्रकाश जी लुंकड़, श्रीमती सुरेखा जी सतीश जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी अनुपम जी लुणावत, प्रकाश जी की बेटी दमाद साक्षी रोहित जी मेहता। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जो ये पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जीव का उद्धार करने वाले हैं,
ऐसे भगवान शिव की यह अलौकिक कथा की आज कथा के छठे दिन की शिवरात्रि है। आप सभी को आज प्रदोष भी है और कथा की शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिवस भी है। तीन सहयोग कथा की शिवरात्रि, प्रदोष और साथ में यीशु महापुराण की कथा, और उसमें भी एक संजोग और है। जिनकी स्मृति में ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, और जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर कई तीर्थ ऐसे हैं जहां धर्मशाला, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम के निर्माण करवाए हैं। इन तीन संजोग के साथ में एक संजोग और बना है कि श्री रसिक लाल जी धारीवाल जी का आज जन्म दिवस भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। जिनकी फुलवारी और उस फुलवारी में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्री रसिक लाल जी, माणिकचंद जी धारीवाल जी, जिनका जन्म दिवस इतने शिव भक्तों की साक्षी में मन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु कर। भले वो आज अपने बीच में नहीं हो, पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बाबा की ये पवित्र कथा आप श्रवण जरूर कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के देता चपटी खजाना हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तू भोले आयो ये शिव की उदारता, भगवान शंकर की करुणा, उनकी दया, उनकी कृपा, जो ये पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। शिव जो एक बिंदु भी है, शिव जो एक सागर भी है, शिव जो एक कण कण में निवास करने वाले संपूर्ण जगत में श्वासों में रमण करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर की जो कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सी कथा नहीं।
एक क्षण भी हम भगवान शिव से अपने मन को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ें तो जीवन का सर्वाधिक सुख आपको और हमको प्राप्त हो सकता है। मंदिर जाते हो, शिवालय जाते हो, शंकर जी की आराधना करते हो, पूजन करते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो। हो सकता है शिवालय जाने पर, शंकर जी के मंदिर जाने पर दुनिया आपको देखे। हो सकता है शिवालय जाने पर आपकी पूजन की थाली को भी लोग देखें। हो सकता है पूजन करने जाने पर या शंकर के मंदिर जाने पर तुम्हारा जल चढ़ाने का जो लोटा है, पात्र है, उस पात्र को, उस जल चढ़ाने के लोटे को भी हो सकता है कोई देखे। हो सकता है, पर मेरे शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर ना तुम्हारी पूजन की थाली देखते हैं, ना शंकर भगवान तुम्हारा चेहरा देखते हैं, ना तुमको देखते हैं, ना तुम्हारा वस्त्र देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं। मेरे भोले बाबा तो केवल तू जो निर्मल मन लेकर, सच्चा हृदय लेकर शिव के पास पहुंची है, शंकर के पास पहुंचे हो, भगवान भोलेनाथ केवल तुम्हारा निर्मल मन देखते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। शिव यदि देखेंगे तो केवल तुम्हारा निर्मल मन देखेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। आपका भाव कितना शुद्ध है, आपका मन कितना शुद्ध है, आप कितनी हृदय से विश्वास के साथ शिव जी की साधना कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, ये शिव देखिए। भगवान ये देखने के लिए नहीं बैठा है कि तुमने वस्त्र कौन सा पहना। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है, भगवान शिव प्राप्त हो। कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कितना भी कपड़ा बदल लो, कितना भी वस्त्र बदल लो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान की प्रसन्नता है आपका हृदय कितना बदला, आपका चित्त कितना बदला, आपका मन कितना बदला। शीतल शीतल जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं, शीतल शीतल जल हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? वो शीतल जल हमें प्रेरणा देता है कि केवल मेरे शिवलिंग पर शीतल जल ना चढ़ाओ, अपने भीतर भी जो आत्मलिंग विराजमान है, उस आत्मलिंग को भी शीतल रखो। जितना आप आत्मलिंग को शीतल रखोगे, उतना उतना आप अपनी जिंदगी में शिव तत्व को प्राप्त कर सको। हम अपनी आत्मा को, अपने चित्त को, अपने मन को शीतल नहीं रख पाते। किसी ने कुछ कहा और हमें क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला और हमको गुस्सा आ गया, ये श्रेष्ठता नहीं। समय का परिवर्तन इतना भारी हो जाता है कि कभी कभी
जो हमारा हृदय का टुकड़ा होता है, हमारे दिल की जान होता है, उसके शब्द भी हमें बुरे लगने लगते कभी कभी। जिस बहू को आप देखकर, समझकर, बातचीत कर कर लेकर आए हो, कभी कभी वही बहू अगर कुछ शब्द कह देती है तो हमको बुरा लग जाता है। जिस बेटे को आपने पाल पोस कर बड़ा करा, वही बेटा यदि कोई शब्द कह देता है तो आपको बुरा लग जाता है। पति आपको कोई शब्द कह देता है तो बुरा लग जाता है, पत्नी कोई शब्द कह देती है तो बुरा लग जाता है। घर के बुजुर्ग यदि कोई शब्द कह देते हैं तो बुरा लग जाता है। क्यों लगने लगा? पहले तो किसी के शब्द आपको बुरे नहीं लगते थे। पहले ना बेटे के शब्द बुरे लगते थे, ना बहू के शब्द बुरे लगते थे, ना माता के शब्द बुरे लगते थे, ना पिता के शब्द बुरे लगते थे, ना दादा के शब्द बुरे लगते थे, ना दादी के शब्द बुरे लगते थे, ना भाई के शब्द बुरे लगते थे, ना बहन के शब्द बुरे लगते थे। फिर ऐसी सोच हमारी कैसे बन गई? ऐसा हमारा विचार कैसे बन गया कि हमको कोई भी बोल देता है तो उसके शब्द बुरे लगने लगते, वो शब्द हमें श्रेष्ठ नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमने हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में अहमता को धारण कर लिया, अहंकार को धारण कर लिया। मैं जो बोलूंगी वो होगा, मैं जो कहूंगा वो होगा। और हमने पहले भी कथा में कहा, दादाजी कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, दादी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता है मैं नहीं सुनूंगा किसी के, पत्नी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज। जब तुम नहीं सुन रहे हो, एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं हो, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं हो, तो समझेगा कौन? कौन सुनेगा? और दुनिया का सबसे कठिन काम है सुनना। और जिसने अपनी जिंदगी में श्रवण करना प्रारंभ कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया, वो जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। हम सुन नहीं पा रहे। देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, फालतू की बात करना मत ही, मुझे बड़बड़ करना मत ही, मेरे को नहीं सुनना तुमसे। वो कल का आया मुझे सुनाएगा, मेरे को नहीं सुना। हम इसी सोच में, इसी विचार में, इसी सोच में, हम इसी सोच में, इन्हीं विचारों में हम फंसे पड़े हैं और हम कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। आप अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो। मेरा भोले बाबा ना तुम्हारे पूजन की थाली देखता है, ना तुम्हारे पूजन के वस्त्र देखता है। मेरा भोले बाबा केवल तुम्हारा निर्मल मन देखता है, केवल, और कुछ भी नहीं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बनता, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव निर्मल मन देख रहा है, शिव अच्छी सोच देख रहा है, शिव अच्छा विचार देख रहा है।
शिव अच्छी दृष्टि देख रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे बाबा। पात्र गंदा होगा ना चल जाएगा, पात्र यदि गंदा है तो चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। कपड़ा गंदा होगा चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा शरीर गंदा होगा चलेगा, पर हृदय गंदा नहीं होना चाहिए। आज प्रदोष है, बहुत किस्मत वाले हो आप सब, जो कथा की छठे दिन शिवरात्रि भी मन रही है और प्रदोष का दिन भी है और शिव की कृपा भी, भाग्यशाली है। प्रदोष का मतलब ही है कि अपने भीतर के जितने दोष हैं उनको समाप्त कर दो। कोई कहता है गुरुजी प्रदोष के दिन हम फलाहार करें, एक टाइम भोजन करें कि दोनों टाइम फलाहार करें। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम्हारा शरीर जितना बने, शरीर से जितनी साधना बन जाए उतनी साधना करो, शरीर से जितना व्रत बन जाए उतना व्रत करो। बाबा भोलेनाथ ये नहीं कर रहे हैं कि तुम बहुत भूखे रहो। बाबा भोलेनाथ जी तो कहते हैं कि अपनी आत्मा को कष्ट मत देना। आत्मा में परमात्मा विराजमान है, इसलिए जितना बन सके, अगर उपास रहना है, फलाहार कर कर रहना है तो फलाहार कर कर रह लो, और एक समय भोजन करना है तो शाम को जब प्रदोष काल की आरती पूजन आप कर लो, और पूजन करने के बाद जब रात्रि का समय हो प्रदोष काल के बाद में, तब आप भले भोजन करो, फिर सुबह फलाहार करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रदोष के दिन फलाहार ग्रहण कर कर अगले दिन पालना करते हैं, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करते हैं। तुम्हारे मन की जो संतुष्टि, तुम्हारे हृदय की जो संतुष्टि, तुम्हारी आत्मा की जो संतुष्टि हो, उस संतुष्टि से शिव प्रसन्न हो। और नहीं तो शिव महापुराण में कई लोग पूछते हैं, हम कई जगह पर कथा करने जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं साहब जजमान को गुरुजी कथा सुनना है तो क्या व्रत करना पड़ेगा? हम कह देते हैं उसकी मर्जी, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, कथा के पंडाल में आओ, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हाँ, श्रीमद् भागवत में जरूर लिखा है कि एक फल का सेवन करो और कथा को सुनो। इतने में काम ना चले तो फिर एक समय फलाहार करो, कथा को सुनो। एक समय फलाहार करो और कथा को सुनो। पर कोई हमसे शिव महापुराण की बात करे तो हम कह देंगे एक समय फलाहार करो, ना बन सके तो एक समय भोजन करो। और इतने में भी काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले, दोनों समय भोजन में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर कथा सुनो, कथा नहीं छोड़ना। जैसे वो होता है ना तंबाकू वाला व्यक्ति, जिसको तंबाकू खाने की आदत रहती है, वो धीरे धीरे बस इंतजार करता है महाराज जी कब भजन गाएं, फिर बैठे बैठे उसको मल लेता। मलने के बाद में फिर वो इंतजार करता है महाराज जी भजन गाएंगे, तो महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया तो उसने लगाई फटकी। अब वो इंतजार कर रहा है, जैसे ही महाराज जी बोले हर हर, और जैसे ही बोला हार गया।
साइड में। अब वो इंतजार करता है बस भजन का, भजन आए और अपन खाए। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। अब हम आपसे कह दें कि भूखे रहना, कथा सुनना, अब भूखे रहकर तुम कथा सुन लो, तुम्हारा बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, महाराज जी कथा के किसको सुनाए? इससे अच्छा है तुम्हारा जैसा मन करे, दिल करे, फुल आनंद के साथ, फुल एंजॉय के साथ भगवान की अविरल भक्ति धारण करो। मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, कृपा करना प्रारंभ। दिखावा कर कर भगवान को कभी नहीं पाया जा सकता। शिव को दिखावे से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उसको केवल प्राप्त किया जा सकता है तुम निर्मल मन से। आप कैसे हो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो भी शिव नहीं दे। मैं शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध से स्नान कराऊंगी, भगवान ने तो नहीं कहा कि तू करा। मैं 108 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, भगवान ने ये भी नहीं कहा। भगवान तो कहते हैं 1 बेलपत्र मुझे चढ़ा, ये भी ना मिले तो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठा ले, धो ले, वापिस चढ़ा दे। भगवान कह रहे, पर शिव जी कह रहे हैं कि कोई कहे कि शिव ने इतना कहा, ना ना ना, वो उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको तो केवल तुम्हारा हृदय, मन, चित्त। एक कथा आती है, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी। छोटी सी चिड़िया थी। उसी घने जंगल में जहां चिड़िया रहती थी, उसी घने जंगल में एक शंकर का शिवालय था। ओटला बना है, शिवलिंग रखा है। एक शिव भक्त आते हैं, शिव जी को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते। वो चिड़िया रोज देखती है कि कोई शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में आता है, जल चढ़ाता है, चले जाता। 6 महीना 8 महीने तक चिड़िया ने देखा, और 8 महीने के बाद वो जो महाराज जी आते थे, जो शिवालय आते थे शिव भक्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। अब वो नहीं आ रहा। चिड़िया ने विचार करा, शंकर जी के मंदिर में कोई भी नहीं आता, जल भी नहीं चढ़ता, क्यों ना मैं जल चढ़ाऊं। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर लेती और शिव जी पे लाकर चढ़ा देती। रोज चिड़िया उड़ती है, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, शिव जी पे लाके डाल देती। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं 200-500 लोटा जल चढ़ाऊंगी। नहीं, शिव 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 शिव। 2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव जी पे छोड़ देती थी, चोंच में भरकर लाती, छोड़ देती। समय बीत गया, खूब समय निकल गया। चिड़िया रोज का नियम करती। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती है तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगता है।
चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहाँ से लाकर चढ़ाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा है, नदी सूख चुकी है, तालाब में पानी नहीं है, मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहां से। चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ करा, आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया और आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे थक गई, पानी नहीं मिला। बहुत आगे चिड़िया निकल गई, तब एक खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा था, उसमें से 2 बूंद पानी चिड़िया ने चोंच में भर लिया। 2 बूंद पानी चिड़िया ने अपनी चोंच में भरा, लेकर आ रही थी, खुश थी, आज शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और चोंच में पानी भरकर जैसी चिड़िया आ रही थी, आते 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 एक जगह पर रुकी तो देखा जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे। जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है, सारे जानवर भाग रहे हैं। चिड़िया ने देखा इतनी तेज आग लगी है, पानी शिव जी को चढ़ाना है, बहुत समय के बाद मिला है, पर एक काम करती हूँ, आज मैं आग को बुझा देती हूँ। और चिड़िया ने अपनी चोंच में से 2 बूंद पानी आगी पर डाला। अब शेर, हाथी, मोर, सियार जंगल के चिड़िया पर हंसने लगे। तेरे 2 बूंद पानी से कोई आगी बुझेगी? हाथी भी हंस रहा है, शेर भी हंस रहा है, सियार भी हंस रहे हैं, मोर भी हंस रहा है, पक्षी भी हंस रहे हैं। तेरे 2 बूंद पानी से क्या यह आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, भले आग नहीं बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में नहीं, और ना आग देखकर भागने वालों में, मैं आग बुझाने वालों में शामिल। भले मेरे पास जो था मैंने वो दिया। जैसे ही 2 बूंद आगी में गिरा, आग तो नहीं बुझी, पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, गंगा की धार छोड़ दी, पूरी आग ठंडी हो गई, पूरी आग ठंडी। चिड़िया ने देखा, बाबा इतने दिन से मैंने 2-2 बूंद पानी चढ़ाया, आप प्रसन्न नहीं हुए? शिव जी कहने लगे, चिड़िया तू रोज मेरे लिए जल लाती थी, आज तूने जनमानस के कल्याण के लिए जल का प्रयोग किया, और जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है, शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। जो दूसरे के लिए जीना सीख गया, आज जिन श्री रसिकलाल जी, माणिकचंद जी धारीवाल जी का जन्म दिवस है, भले वो हमारे बीच में हैं ना है, परंतु जहां होंगे उन पर शिव की कृपा होगी, क्योंकि शिव के भक्त हैं, शिव के। जो दूसरे के लिए जीना सीख गए। श्री रसिकलाल जी धारीवाल जी ने ये प्रेरणा दी है, कमाओ, खूब कमाओ। कल भी हमने कथा में कहा था, तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाना। जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना परिश्रम करना, जितना कमा सकते हो उससे ज्यादा कमा। पर याद रखना, उसके साथ में थोड़ी थोड़ी कमाने के साथ में, धन कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चले जाना, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चले।
आज श्री में रसिक लाल जी धारीवाल जी के जन्मदिन पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, प्रेरणा लो उनसे, प्रेरणा लो उनसे जो मृत्यु की सैया पर पड़े हुए थे और शरीर में जब कष्ट हो गया था, बीमारी हो गई, तब बाबा भोलेनाथ जिनकी वो आराधना करते थे, भगवान शंकर की पूजन करते थे, मृत्यु की सैया पर शिव से बात कर रहे हैं और शंकर से पूछ रहे हैं कि मुझे और क्या करना है। तो देव अधिदेव महादेव कहते हैं मैं तुझे और श्वास देता हूँ। अब पृथ्वी पर तेरे को रखा इसलिए है कि तू अपने धन का सदुपयोग करना, किसी वृद्धाश्रम का, किसी धर्मशाला का, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कर कर जनमानस का कल्याण कर। कितना शिव पर समर्पित परिवार होगा। धारीवाल परिवार को जरा देखिए, कितना शिव पर समर्पित। एक पत्र है, आज पत्र बहुत ज़्यादा हैं, पर एक पत्र हमें पढ़ा भी। किसी ने लिखा है, मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। आज श्रीमान रसिक लाल जी धारीवाल जी का 87वां जन्म दिवस है। पत्र में लिखा, मैं बताना चाहूंगा 67 से मैं उनसे जुड़ा हुआ था, 60 साल हो गए मेरे को उनसे जुड़े हुए। गुरुदेव श्रीमान रसिक लाल जी को 3 बेटियां थी, उज्ज्वला ताई, सुरेखा ताई, कल्पना ताई। बेटा उस समय नहीं था। तब रसिक लाल जी ने भगवान शंकर की ऐसी कोई साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने नहीं करी, और शिव ने आखिरी में उनको एक प्रकाश पुत्र जैसा बेटा दिया। शिव शंकर, गुरुदेव प्रकाश जी की धर्मपत्नी भी जो मिली दीना जी, वो भी शिव की भक्त मिली, शंकर की आराधना। शिव ने उनकी भी बहुत परीक्षा ली, इस पत्र में लिखा। शिव ने इतनी परीक्षा ली कि गोद खाली सी थी, पर उस बेटी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शंकर की साधना करती रही, और आज बाबा ने उनकी गोद में भी बेटी और बेटा आदित्य और उसकी बहन को। ये शिव महापुराण की कथा केवल धारीवाल परिवार नहीं करा रहा है, ये शिव महापुराण की कथा तो स्वयं शंकर जी रसिक लाल जी के लिए करा रहे हैं, स्वयं शिव करा।
ये जिनने जो पत्र लिखा है, भीका जी, सखा राम जी, लोढ़े रामलिंगम, शिरूर से ये पत्र है। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव की भक्ति के, और फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, आप जितनी भी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, इन पंडालों को यदि एक के पीछे एक लगाया जाए तो कम से कम आप 2 किलोमीटर तक चले जाओ, 3 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना पंडाल है। और पंडाल के बाहर जितनी पब्लिक बैठी हुई है, इधर साइड पीछे, सब अपनी अपनी चद्दर लगाकर, छाता लगाकर, पेड़ों के नीचे, भोजनशाला में, दुकानों में, गाड़ियों के नीचे, जो तुम भरे पड़े हुए हो, गाड़ियों के साइड में बैठे हुए हो, जहां जहां तुम बैठे हो, अगर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो तो आप कोई साधारण नहीं हो। कहीं शिव जी से तुम्हारा कोई पुराना संबंध होगा तो बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया, बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया। इस अविरल भक्ति को धारण तो करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं, खाली उसे वो मन ही मन, और कर दिया माला माल का, लुटा दिया भंडार का, लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला का शिवाय। ये शरीर कब श्रेष्ठ है? जब हम किसी दूसरे के कार्य में आ जाए। चिड़िया चोंच में 2 बूंद पानी लेकर आकर डालती है। क्या आग बुझ गई थी? नहीं। जंगल में लगी हुई वो आग 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती। जंगल में लगी हुई आग वो 2 बूंद पानी से, चिड़िया की चोंच में भरे हुए 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती, नहीं बुझ। आप सब आए हो, अपने अपने साथ में कोई बिस्कुट लाया होगा, कोई पानी की छोटी छोटी बोतल लाया होगा, कोई टॉफी का पैकेट लाया होगा। शिरूर में अभी तक जितनी कथा हुई हो, बड़े से बड़े अनुष्ठान हुए हों, उन सब की लिस्ट निकाल कर देखना कि जितनी भी कथा हुई, उस कथा में क्या लोग सिर पे पानी ले लेकर आते हैं बांटने के लिए? क्या बिस्कुट के पैकेट लेकर आते हैं? क्या टॉफी लेकर आते हैं? केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें नियम है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नियम शिव महापुराण का। आप टॉफी का पैकेट लेकर आते हो, धीरे धीरे 15-20 जितनी टॉफी रहती है, आप लोगों को खिलाकर उसका मुंह झूठा करा देते। कोई पानी पिलाकर मुंह झूठा करा देता, कोई बिस्कुट खिलाकर मुंह झूठा करा देता, कोई रोटी और मिर्ची का ठेसा खिलाकर मुंह झूठा करा देता। जो वो लेकर आया है वो उसको दे रहा है।